हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोशल सोना। तो ये सेशन है समावेशी शिक्षा का पिछले वर्षों में पीछे पूछे गए अति लघुत्तरीय प्रश्न का। तो वीडियो शुरू करने से पहले सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, चलते हैं प्रश्न में। आज का प्रश्न है, शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र क्या होता है? शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र होता है MA/CA इंटू 100। ठीक, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणते 100। अगले प्रश्न में चलते हैं, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 85 होती है, 80 से 85 होती है। और अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व क्या होते हैं? सृजनात्मकता के प्रमुख सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व होते हैं, देखो, गिलफोर्ड 1986 में रचनात्मक सोच को अपसारी सोच के रूप में माना था, जिसे वाक्पटुता, नम्रता, मौलिकता और विस्तार जैसे 4 तत्व शामिल किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन के 2 उद्देश्य बताइए। देखो, निर्देशन नहीं, तो हमारा अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन बताइए। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग, देखो, परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग 3 होते हैं। एक परामर्श का लक्ष्य होता है, एक परामर्श देने वाला या परामर्श दाता होता है, और एक परामर्श लेने वाला मतलब परामर्श ग्राही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। निर्देशन के 2 उद्देश्य बताइए। देखो, निर्देशन के 2 उद्देश्य ऐसे लिख सकते हो कि सही राय मिल जाती है हमें, और दूसरा हो जाता है हमारा पथ प्रदर्शित हो जाता है। निर्देशन के 2 उपकरण। अगला प्रश्न है, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। देखो, निर्देशन के 2 उपकरण होते हैं, एक होता है प्रमापीकृत उपकरण और एक होता है अप्रमापीकृत उपकरण। प्रमापीकृत उपकरण में बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण आते हैं। और अप्रमापी उपकरण में साक्षात्कार, अवलोकन या निरीक्षण, समजातीय प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन, निर्धारण मापनी, आत्मकथा, संचित अभिलेख और आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है, एन रिचर्ड कुरिकुलम फॉर रिपेयर्ड लर्नर के लेखक कौन हैं? के लेखक हैं हॉलिंगवर्थ। आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। इतना हो जाता है, तुम लोग करते नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, चलो। प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा दीजिए। तो प्रतिभाशाली बालक के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। वह बालक जिसमें कम समय में अधिक सीखने की क्षमता होती है, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जिसमें एक से अधिक विषयों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जिसमें एक समय में 3 से 4 प्रतिभाओं का अर्जन करने की क्षमता होती है, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। समझ में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये प्रश्न है ना, पिछड़े बालकों की 2 विशेषता। पिछड़े बालक क्या होते हैं? तो पहले देखो, कह सकते हो कि एक निश्चित समय में निश्चित विषय वस्तु को न सीख पाना, ठीक, सीखने की गति धीमी होना, समाज विरोधी कार्य की प्रवृत्ति होना,
और व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति होना, जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होना। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परामर्श, ये देखो क्वेश्चन है ना, परामर्शदाता के 4 गुण लिखिए। परामर्शदाता के 4 गुण क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। जैसे परामर्शदाता शांत स्वभाव का होता है। परामर्शदाता आपकी समस्याओं को स्थित होकर समझता है। फिर परामर्शदाता आप प्रार्थी के लक्ष्य को समझता है और उसके समस्या को समझकर उन्हें परामर्श देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विलियम मार्टिन प्रोक्टर। विलियम मार्टिन प्रोक्टर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? तो मेरी इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए तुम लोग ज़्यादा माइंड मत करना। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर होगा, इस परीक्षण में अनेक मैट्रिसेज है जो एक दूसरे से अधिक कठिनाई होती है। तो यह रेखागणितीय आकृति और डिजाइन में होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? 1556 के परीक्षण में संशोधित संस्करण में 5 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग में 12 पद हैं और वर्तमान समय में इसके 3 संस्करण हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, बीने ने साइमन सहयोग से सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया था कब? तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया था 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, भूलना मत। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा प्रश्न। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि क्या हो सकती? बताइए। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि। देखो, पहली बात तो कहते हैं ना कि गंदे बच्चों से दूर रहना चाहिए, तो मतलब अपराधियों की संगत से दूर रहो। और क्या बता सकते हो? और बता सकते हो कि बालक की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाए, मतलब उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस कॉपी किताब पेन, या अगर मोबाइल की आवश्यकता है तो उसमें कितना नेट होना चाहिए, कौन सा सिलेबस वो देख रहा है, पढ़ रहा है, इन सब चीज़ों की। और खासकर घर में रहेगा तो परिवार के सदस्यों द्वारा स्नेहपूर्ण व्यवहार भी उसका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मंद बुद्धि, अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि बालकों के पहचान या लक्षण बताइए। तो देखिए, मंद बुद्धि बालकों की पहचान या लक्षण कैसा होता है? जिस बालक की बुद्धि 80 से 85 के बीच में से कम होती है और ये पढ़ने लिखने में इनको कठिनाई भी होती है, तो इसके अंदर इनके आत्मविश्वास में कमी भी होती है। ये होते हैं मंद बुद्धि वाले बालक। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अपवंचन क्या है? देखो, अपवंचन क्या है? तो अपवंचन, एक लेखक थे गार्डन, तो उनके अनुसार कह सकते हो कि अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं का न्यूनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाणीवधित वाक दोष बच्चों के लक्षण कैसे होते हैं? तो देखो, इनमें क्या होता है, पहला आप लिख सकते हो कि इनमें जैसे उच्चारण संबंधी दोष होते हैं। दूसरा लिख सकते हो कि देर से बोलने के दोष होते हैं। ठीक, तीसरा लिख सकते हो कि हकलाते हैं। चौथा, आवाज़ की समस्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मनोविज्ञानशाला, ठीक, मनोविज्ञानशाला कब और कहाँ स्थापित की गई हैं, या हुई या थी, कुछ भी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमेशा पूछा जाता है, पता है, अभी भी पूछा गया था कुछ, ये तीसरे सेमेस्टर में पूछा गया था। मनोविज्ञानशाला हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ये कब स्थित थी? हमारी आज़ादी के समय में इसको स्थापित किया गया था, 1947 के समय में, ठीक। अब अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांगता के प्रकार बताओ। तो श्रवण विकलांगता, श्रवण मतलब सुनना होता है, हाँ। जैसे पहला कह सकते हो इसके कितने प्रकार होते हैं, तो हम इसको लगभग 4 से 5 प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे एक चालकीय श्रवण दोष, मतलब चलता फिरता हुआ, थोड़ा थोड़ा, लगभग वाला श्रवण दोष, मतलब कुछ सुनाई दे कुछ सुनाई ना दे, ठीक। एक मिश्रित श्रवण दोष, दूसरा कह सकते हो मिश्रित श्रवण दोष, मतलब कहते हैं खटाई तो सुनाई देगा चटाई, इस तरह वाला श्रवण दोष। तीसरा कह सकते हैं संवेदनिक श्रवण दोष, मतलब तुम्हें खुद ही ना सुनाई दे, तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम। अब चौथा हो सकता है मध्य कर्ण श्रवण दोष, मतलब कान में 3 भाग होते हैं, एक अग्र, पश्च और मध्य। बीच वाले कान में तुम्हें ना सुनाई दे, प्रकार्य श्रवण दोष, प्रकार्यात्मक श्रवण दोष, ये 5वें में आता है, प्रकार्यात्मक श्रवण दोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण विकलांगता के प्रकार बताइए। श्रवण विकलांगता अभी बताया, श्रवण विकलांगता के प्रकार। अगला प्रश्न है, निर्देशन क्या है। देखो, निर्देशन क्या है? निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक ऐसी विधियां बताता है जिसके प्रयोग से बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा लेता है। समझा? आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, टेलर फ्रेम का उपयोग किस तरह के बालकों हेतु किया जाता है। तो टेलर फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, एक डिवाइस होती है जो ब्रेल लिपि में दृष्टिबाधित बालकों श्रवण करने के और स्पर्श करके समझते हैं। उसी प्रकार दृष्टिबाधित बच्चे ब्रेल लिपि की मदद से गणित का पेपर जो होता है ना, उसको हल करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, हकलाने के 2 कारण बताइए। कैसे हकलाते हैं? एक तो आपका वंशानुक्रम हो गया, मतलब आपका जेनेटिक होता है, और दूसरा आपका इन्वायरमेंट, वातावरणीय कारण हो गया, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं, समावेशी शिक्षा की 2 विशेषताएं बताइए। तो समावेशी शिक्षा की 2 विशेषता क्या होती है? देखो, कोई भी बालक होगा तो वो बालक को अंतर आत्मविश्वास का उदय हो जाता है, मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाता है, ठीक। और दूसरा, आत्मनिर्भर बनकर मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, मतलब अगर वो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसको खेलने कूदने में मन नहीं लग रहा, तो अगर वो आत्मनिर्भर हो जाता है तो वो समझता है, तो वो अपनी क्रियाओं को करना शुरू कर देता है धीरे धीरे, ठीक। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, श्रवण विकृत से क्या समझते हैं। तो प्रश्न है, श्रवण विकृति से क्या समझते हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनना, विकृति मतलब दोष, ठीक। किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में असक्षम होना श्रवण विकृति कहलाता है, ठीक। मतलब बताए थे ना, श्रवण का मतलब होता है सुनना और विकृति का मतलब होता है दोष। तो आवाज़ ना सुनना या आवाज़ सुनने में समस्या होना, तो उसे कहते हैं श्रवण विकृति, ठीक। तो यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से होता है। जैसे कान वान में चोट लग जाता है या कान बहने लगता है, उसमें से पस निकलता है, खून निकलते हैं या गंदा पानी निकलता है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है खेलते कूदते समय, या कोई मार दे थप्पड़ तब भी। आगे बढ़ते हैं।
निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। निर्देशन के दो उद्देश्य बताइए। देखो, एक कह सकते हो छात्र को उसकी योग्यता व शक्ति का ज्ञान कराना। ठीक। दूसरा कह सकते हो छात्र को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करके योग्य बनाना। मतलब खुद तुम समस्या तुम्हारी, समाधान भी तुम्हारा। अच्छा, अगला प्रश्न है वाक दोष के प्रकार बताइए। कभी कभी मैं भी हकलाने लगता हूँ, ये भी मेरा एक वाक दोष है। तो वाक दोष के प्रकार कैसे होते हैं? देखो, एक होता है प्रक्रियात्मक उच्चारण। मतलब आपसे कोई प्रश्न पूछे और आप उसकी प्रक्रिया दीजिए, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया। फिर दूसरा हकलाना होता है ना, आप बोलते बोलते हकलाने लगते हैं। तीसरा आवाज़ की समस्या, मतलब कभी कभी बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक। चौथे वाले में क्या कह सकते हो? चौथा अयोग्य वाणी के दोष होता है। अयोग्यता होती है वाणी में, मतलब बोलना चाहते हैं सही सही और वो निकलता है थोड़ा गलत। अब पांचवें में क्या कह सकते हो? पांचवें में कह सकते हो कम सुनने वाले बालकों की वाणी की समस्या। जब कम सुनेंगे तो बोलेंगे भी बहुत कम, और बोलेंगे तो गलत गलत बोल देंगे, उल्टा सीधा भी बोल देंगे। ऐसा बोल देंगे कि सामने वाले को गुस्सा आ जाए, झगड़ा हो जाए। अगला क्या लिख सकते हो? एक आध तो यार अपने से भी लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में। चलो, देर से बोलने का विकास। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसको कहते हैं बोल नहीं रहा है अभी, इसको क्या किया जाए, कैसे सिखाया जाए। कुछ लोग ये मान्यता होती है गांव में कि कौवे का जूठा खिलाया जाए तो वो बोलने लगते हैं। तो ये भी देर से बोलने वाली समस्या होती है। आगे चलते हैं। हाँ, ये आ गया हमारा प्रश्न पर्यवेक्षण। सॉरी, शायद पीछे एक प्रश्न छूट गया था, देख लेते हैं। हाँ, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणते 100। ठीक। ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण का क्या अर्थ है? तो पर्यवेक्षण का अर्थ होता है पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। मतलब कहना अगर अपने देसी शब्दों में कहा जाए तो किसी भी संस्था में कोई कमी आ जाती है जिससे वह छात्रों या छात्राओं में सही से अधिगम नहीं करवा पाते हैं, तो उनमें सुधार के लिए ये संस्था पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निदान एवं उपचार को समझाइए। निदान एवं उपचार। देखो, निदान जो होता है ना, उसमें समस्या का पता लगाया जाता है और उपचार में समस्या का समाधान किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। समझ गए? आगे चलते हैं। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर। देखो, पर्यवेक्षण क्या होता है? पर्यवेक्षण में हम सिर्फ गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, मतलब आपकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं। और निरीक्षण में हम आप जो होता है ना, वो हमारी कमियों को दूर किया जाता है, दर्शाते भी हैं और दूर भी करते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसको अभी हमने बताया था। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम है, में आज़ादी के समय में 1947 में स्थापित की गई थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। परामर्श में सहयोग देने वाली दो संस्थाओं का नाम। ये तो देखो, अपने यहाँ 10 संस्थाएं हैं, दो संस्थाओं का नाम अपने से ही लिख दो। देखो, एक लिख सकते हो मनोविज्ञानशाला लिख सकते हो,
ठीक है। और दूसरी क्या लिख सकते हो, चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, जहाँ पे आपके शारीरिक मानसिक रूप का रोगों का भी उपचार किया जाता है। ठीक। परामर्श, अगला प्रश्न है परामर्श के उद्देश्य लिखिए। तो परामर्श के क्या उद्देश्य होते हैं? परामर्श का उद्देश्य होता है समस्या का समाधान मिल जाता है और पथ का प्रदर्शन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण एवं निर्देशन में एक अंतर लिखिए। तो शिक्षण में और निर्देशन में एक अंतर ये है कि शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना और निर्देशन में हम निर्देश देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, विशिष्ट बालक किन्हें कहा जाता है? तो विशिष्ट बालक ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग हों या मंदबुद्धि के हों या प्रतिभाशाली हों। ठीक, उन्हें विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है और उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है शारीरिक विकलांगता, विकलांग बालक कौन होते हैं? शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? देखो, ऐसे बालक जिनमें दृष्टि बाधिता, अस्थिबाधिता, मूक बाधिता या मंद बाधिता होती है, उन्हें विकलांग बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? तो पिछड़ापन मापने की कोई मशीन नहीं बनी है। इसको मापने के लिए देखो बुद्धि लब्धि के माध्यम से बच्चों का निरीक्षण करते हैं। ठीक, कि कौन से बच्चे मंद बुद्धि के हैं, कौन से बच्चे पिछड़े हैं। ठीक है, इसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न है अपंगता के दो कारण। देखो, अपंगता कैसे आता है? एक जेनेटिक आता है। ठीक, एक तो जेनेटिक आता है तुम्हारा, और दूसरा क्या होता है जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उससे हो जाता है। मतलब जेनेटिक मतलब वंशानुगत या वंशानुक्रम द्वारा, और एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय बताइए। देखो, समावेशी शिक्षा का सूक्ष्म आशय यही है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चे को समान ऊंचाई शिक्षा देने की बात करता है। मतलब एक स्तर की शिक्षा देने के लिए कहता है, उसमें सामान्य विशिष्ट बालक दोनों होते हैं। फिर चाहे बच्चा किसी समाज, जाति, लिंग, धर्म का क्यों ना हो। ठीक, सभी बच्चों को समान शिक्षा देने का अधिकार समावेशी शिक्षा देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये वाला प्रश्न रिपीट हुआ है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र बताइए। तो शैक्षिक लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु गुणते वास्तविक बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक, तो वास्तविक मतलब करंट आयु गुणते 100। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रवण विकृति क्या है? श्रवण विकृति क्या? जिन बच्चों को सुनने में समस्या होती है उन्हें श्रवण विकृति कहते हैं। श्रवण का मतलब ही होता है सुनना और विकृति का मतलब होता है दोष। तो सुनने में जो समस्या आती है उन्हें श्रवण विकृति कहते हैं। आवाज़ की समस्या दोष क्या है? तो आवाज़ की समस्या और दोष क्या है, ये देखो ये प्रश्न भी रिपीट किया गया है। अभी थोड़ा समय पहले हमने ही बताया था। हिचकिचाना, बोलते समय तुतलाना, हकलाना, शब्दों को सही ढंग से उच्चारित ना कर पाना, कम बोलना, देर से बोलना। ठीक, तो ये शब्दों का उच्चारण ना कर पाना, ये सभी आपके आवाज़ की समस्याएं होती हैं। तो आज का सेशन यहीं तक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक फैलाइए इसको। आप लोग कुछ फैलाते हो लेते नहीं हैं। तो तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।